गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 15 सोनू को सीख मिली। देखो बच्चों, आज हम यह इकाई में सोनू को क्या सीख मिलती है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। देखो बच्चों, सोनू नाम का एक लड़का था। आप चित्र में देख सकते हो। उसे केला बहुत पसंद था। केला यानी केड़ू। सोनू ने केड़ा खूब ज पसंद छे। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता। छिलका यानी छाल, जे આપણે કેળું ખાઈએ અને એની ઉપરથી જે છાલ કાઢીએ તે यह सोनू इधर उधर यानी आम तेम गमे तेम फेंकी देतो હતો। यह उसकी आदत थी। इधर उधर छाल फेंकना उसकी आदत थी। उसकी माँ उसे बोलती थी, बेटा सोनू केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। टोकरी यानी टोपली। सोनू की माँ उसे कहती थी कि बेटा सोनू तू केला खाता है तो कोई बात नहीं, पर केला खाकर जो छिलका है उसे हमेशा टोकरी में ही डाला कर। એટલે કેળું ખાઈને એના ઉપરની જે છાલ છે એને હંમેશા ટોપલીમાં જ તું નાખ। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू की माँ उसे बोलती है कि इधर उधर छिलके फेंकना यह बहुत बुरी बात है। એટલે આમ તેમ તમે છાલ નાખો એ ખરાબ વાત છે। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। यह सोनू नाम का लड़का जो है वो उसकी माँ की कही हुई कोई बात नहीं मानता था। उसकी माँ ने कहा और सीख दी, वह उस सीख पर ध्यान नहीं देता था। सोनू उसकी माँ की दी गई सीख यानी शिखामण एना ऊपर ध्यान आपतो न हतो। एक दिन सोनू के केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका केला खाकर छिलका था वो रास्ते पर ही फेंक दिया। એટલે એક દિવસ સોનુએ કેળું ખાઈને એની ઉપરની જે છાલ છે એ રસ્તા ઉપર ફેંકી દીધી। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। उसी समय जब सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पे फेंक दिया, उस समय तुरंत उसने क्या देखा? जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। देखो, आप चित्र में देख सकते हो कि सोनू ने केला खाकर जब छाल रास्ते में फेंका तभी उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग दिखाई। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। पतंग देखा तो यह सोनू पतंग पकड़ने के लिए रास्ते पे दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसकी घुटने में चोट लगी। सोनू जब पतंग पकड़ने के लिए रास्ते पे दौड़ता है तब उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। जो केले का छिलका उसने रास्ते पे फेंका था वही छिलके पर उसका पैर पड़ा और सोनू फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी। उसके घुटने यानी घुटन। सोनू के घुटन में चोट लगी। जब छिलके पे पैर पड़ा तब सोनू फिसल पड़ा और उसके घुटन पे चोट लग गई। उस दिन सोनू ने
फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। जब वो सोनू खुद फिसला, केले के छिलके पर पाँव पड़ने पर वो फिसला, तभी उसे सीख। और उसी दिन से, એટલે जब वो खुद जाते फिसल पड़ा तभी, એટલે उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। એટલે જે દિવસે જાતે પોતે પડી જાય છે ત્યારથી એણે ફળોના છાલ એટલે ફળોની છાલ આમ તેમ ગમે ત્યાં ન નાખવાની कसम ખાઈ। कसम ने सौगंध अथवा शपथ। तो उसी दिन से सोनू ने फलों की छाल इधर उधर न फेंकने की कसम खा ली। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है, जो आप चित्र में देख सकते हो। जब वो खुद फिसल पड़ा तभी से उसने कसम खा ली कि फलों के छिलके इधर उधर न नाखने की कसम खा। अब वह छिलका हमेशा टोकरी में ही डालता है। ત્યાર પછી સોનુ હંમેશા ફળોની જે છાલ હોય છે એ હંમેશા ટોકરી યાनी टोपलीમાં જ નાખે છે। तो बच्चों, इस तरह सोनू को यह सीख मिलती है कि खुद वो गिर पड़ता है तभी से उसने निश्चय कर लिया और कसम खा ली कि अब हूँ आगे कभी भी फलों के छिलके इधर उधर नहीं फेंकूंगा और छिलके हमेशा टोकरी में ही रखूंगा। तो यह हुई आपको सोनू को क्या सीख मिलती है, ये आप लोगों ने पढ़ा। चलो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ। केला, केला यानी केड़ू। छिलका, छिलका यानी छाल। टोकरी, टोकरी यानी टोपली। सीख, सीख यानी शिखामण। इधर उधर यानी आम तेम। घुटना, घुटना यानी घुटण। कसम, कसम यानी सौगंध अथवा शपथ। तो बच्चों, यह शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં हमें सोनू की इसी इकाई के आधार से कई प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। सोनू की क्या आदत थी? बच्चों, सोनू की क्या आदत थी? तो सोनू केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देती थी। सोनू केला खाकर जो छिलका था वो इधर उधर फेंक देती थी। यह आदत सोनू की थी। माँ सोनू से क्या कहती थी? तो बच्चों, माँ सोनू से कहती थी, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। सोनू की माँ उसे क्या कहती थी कि बेटा केला खाकर छिलका है वो हमेशा टोकरी में ही डाला कर। तीसरा प्रश्न, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? जिस छिलके पर सोनू का पैर पड़ा और वह फिसल पड़ा, वह किसने फेंका था? तो जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने ही फेंका था। सोनू ने ही फेंका था ने रास्ते पे। सोनू ने क्या कसम खाई? बच्चों, सोनू ने क्या कसम खाई? तो सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। सोनू ने छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। दूसरा प्रश्न, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरी। कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर। सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। सोनू को खाली जगह अमरूद या केला?
तो हमने सोनू को सीख मिलती है। यह इकाई में हमने अभ्यास किया कि सोनू को केला बहुत पसंद था। छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए, तो छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए। सोनू ने जमीन पर गिरते हुई एक खाली जगह देखी। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी, पतंग या तितली? तो क्या जवाब आएगा बच्चों? पतंग। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। अच्छी आदत के सामने खरा और बुरी आदत के सामने खोटा का चिन्ह कीजिए। बच्चों, यह हमें कई अच्छी आदतें और बुरी आदत दी गई है। उनमें से अच्छी आदत के सामने हमें खरा का निशान करना है और बुरी आदत के सामने हमें खोटा का चिन्ह करना है। सुबह जल्दी उठना, यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? तो यह अच्छी आदत है, तो हमें खरा का चिन्ह करना है। प्रतिदिन दांत साफ करना, प्रतिदिन दांत की सफाई करना, तो यह भी अच्छी आदत है। रोज स्नान करना, यह भी अच्छी आदत है। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, प्रतिदिन कई बार એટલે દરરોજ કઈ બાર એટલે ઘણી વાર ચા પીવું, એ શું છે? ખરાબ આદત છે। તો એમાં આપણે શું કરીશું? ચોકડીની નિશાન। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, यह कैसी आदत है? अच्छी या बुरी? तो बुरी आदत है। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, यह अच्छी आदत है। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, तो यह भी अच्छी आदत है। तो यहाँ भी हमें खरा का निशान करना है। दिन भर दूरदर्शन देखना, दिन भर दूरदर्शन देखना, तो यह बुरी आदत है। तो यहाँ हमें खोटा का चिन्ह करना है। तो बच्चों, यह इकाई का यह स्वाध्याय हुआ। आपको आपकी हिंदी अभिनव की पुस्तक में स्वाध्याय लिखना है और शब्दों आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो यह इकाई हमारा यहाँ पूरा होता है। आभार बाळको।